बुढ़ापे में माता पिता बच्चों के लिए बोझ क्यों बन जाते हैं? आखिर क्यों बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमने उनकी जिंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर माँ बाप यही सोचते हैं कि ये बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बच्चे अपनी माता पिता को बेवजह का बोझ मानने लगते हैं। गांव का एक छोटा सा घर, घर के बरामदे में बूढ़े माता पिता बैठे हैं। पिता की उम्र करीब 20 साल और माँ सीसी ऐश की। दोनों की आंखों में थकावट साफ दिखती है। ये वही घर है जहां उनके 3 बेटे बड़े हुए थे। बेटों को पढ़ाने लिखाने में इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। पिता, आज का जमाना बदल गया है। जब हम तो अपने माता पिता की सेवा करना अपना धर्म मानते थे, लेकिन आज हमारे ही बच्चे हमारे लिए समय नहीं निकाल पा रहे। याद है जब रमेश ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था, हम दोनों कितने खुश थे। उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हम कितना संघर्ष करते थे। हाँ, और वह दिन जब हमने उसे शहर भेजा था पढ़ाई के लिए, कितनी उम्मीदें थी कि वह लौटकर हमारा सहारा बनेगा। पर अब वह साल में एक बार भी हमें देखने नहीं आता। बेटों का हाल, तीनों बेटे शहर में नौकरी करते हैं। बड़ा बेटा रमेश एक बड़े कंपनी में मैनेजर है। मंझला बेटा सुरेश एक इंजीनियर और छोटा बेटा दिनेश डॉक्टर है। लेकिन तीनों के पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। एक दिन रमेश का फोन आता है। लो, रमेश का फोन है, शायद वह आ रहा हो। पिता, कैसे हो बेटा? ठीक हूं पापा, आप कैसे हैं? पिता, हम भी ठीक हैं, तुम कब आ रहे हो मिलने? पापा, इस बार तो छुट्टी नहीं मिल रही है, ऑफिस में बहुत काम है। अगले महीने आने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, काम का ध्यान रखना। फोन रखते ही पिता की आंखें भर आती हैं। क्या कहा रमेश ने? वही, अगली बार आने की बात कर रहा था। लगता है हमारे लिए उसके पास समय नहीं है। मंझले और छोटे बेटे से उम्मीदें। मंझले और छोटे बेटे से भी यही हाल। सुरेश और दिनेश फोन पर बस 2-3 मिनट की बातचीत करके अपनी व्यस्तता का बहाना बना देते हैं। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे अपने पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। जब बच्चे छोटे थे तब कितनी भागदौड़ करते थे। सुबह जल्दी उठकर उनका टिफिन बनाना, स्कूल छोड़ने जाना। उनके हर सपने को पूरा करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। पिता, और आज जब हमें उनकी जरूरत है तो वे कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। क्या यही हमारा जीवन था? पड़ोस का उदाहरण। पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं। उनके बेटे हर हफ्ते उनसे मिलने आते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। शर्मा जी और उनकी पत्नी कितने खुश रहते हैं। देखो शर्मा जी कितने खुश रहते हैं। उनके बच्चे हर हफ्ते उनसे मिलने आते हैं। और हमारे बेटे, वे तो साल में एक बार भी नहीं आते। यह सब किस्मत की बात है। शायद हमारी किस्मत में अकेलापन लिखा है। बेटों को बुलाने की कोशिश। एक दिन पिता अपने बेटों को बुलाने के लिए सभी को फोन करते हैं। बेटा, हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। अब हमारा ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तुम हमारे पास आ सकते हो? पापा, ऑफिस में बहुत काम है, इस बार तो मुश्किल है। पापा आप समझिए, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, छुट्टी नहीं मिल सकती। पापा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। पिता आंखों में आंसू लिए। ठीक ना, ख्याल रखना। माता पिता का दर्द। ये दिन देखने के लिए ही हमने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें दी थी। जब ये छोटे थे तब हम इनके बिना नहीं रह सकते थे, और आज ये हमारे बिना रह सकते हैं। शायद यही जिंदगी का सच है। जब तक हम सक्षम होते हैं तब तक हमारे बच्चे हमें महत्व देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम उनके लिए बोझ बन जाते हैं। आखिरी सीख संवाद। पिता, बुढ़ापे में माता पिता कभी बच्चों के लिए बोझ नहीं होते, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि वही बुढ़ापा एक दिन उनके पास भी आएगा। हम अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते, बस उनका थोड़ा सा समय और प्यार। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। बच्चे समझ जाएं तो दुनिया में कोई माता पिता दुखी न रहें। आखिरी वाक्य। माता पिता हमारे लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार हैं। उनका सम्मान करें, उनका ख्याल रखें और उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि एक दिन यही समय सबसे ज्यादा कीमती होगा। यह कहानी भावनात्मक रूप से गहरी और वीडियो के लिए एक प्रभावशाली संदेश देगी। इसे बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।